दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा ऑपरेटर्स का है। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हम ऑपरेटर्स को किस तरह यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का रोल क्या होता है और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा हेडर्स को देखेंगे। हेडर्स को देखने की वजह क्या है? हेडर्स को देखने की वजह है कि मेरे हमारे कुछ दोस्तों ने, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो कुछ दोस्तों की तरफ से इस हेडर्स के बारे में पूछा गया था कि हेडर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और हेडर्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो इसलिए मैं हेडर्स को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा शुरू में और उसके बाद हम देखेंगे अपने असल टॉपिक को, जो कि हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आयोस्ट्रीम लगा लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंक्लूड आयोस्ट्रीम और मैंने इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और लिखते हैं यूज नेम स्पेस एसटीडी। तो अभी हम नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते, मैं आपको बताऊंगा इसकी जगह हम क्या लिखेंगे। तो हम जाते हैं, हम इंट मेन लगाते हैं, अपना मेन फंक्शन को लगाते हैं और लिखते हैं इंट मेन और अपना हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया और उसके साथ साथ कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम अपने फंक्शन को लिखते हैं। तो अपने फंक्शन में सबसे पहले मैंने कहा था आपने सिंटैक्स पूरा कर लेना है, तो रिटर्न 0 और यहाँ से अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। लाइक मैं लिखना चाहता हूँ सी आउट और उसमें मैं लिखता हूँ ऑपरेटर्स इन दिस क्लास, या फिर खाली ऑपरेटर्स लिख देता हूँ। मैंने ऑपरेटर्स लिख दिया। अब मैं इसके साथ सेमीकोलन लगा देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ अपने टर्मिनल को। तो अगर आप दोबारा खोलना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको दोबारा खोल सकते हैं। ये आपके सामने आउटपुट टर्मिनल और डिबग कंसोल आए थे। तो ये अब मैं इसको जैसे ही मैं रन करूँगा सेव करने के बाद, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। तो कोड इस हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास एरर आ गया। एरर क्यों आया, किस वजह से आया, हम वो भी देख लेते हैं। तो एरर आने की बेसिक वजह थी कि अगर हम यहाँ पे देखें अपने एरर को, तो आ रहा है इन फंक्शन इंट मेन सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सी आउट हमारा डिक्लेयर्ड नहीं है। चलें ठीक है, सी आउट डिक्लेयर्ड नहीं है। तो सी आउट डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते थे यूज़ नेम स्पेस एस टी डी। तो नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते थे, उसकी जगह हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं एस टी डी। तो अब अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो देखते हैं अब ये रन होता है कि नहीं होता। तो देखिए हमारा रन हो गया अब। तो जो हमारा, अगर हम ऊपर वाले एरर को देखें तो हमारा वो कह रहा है सी आउट डिक्लेयर नहीं है। सी आउट क्यों डिक्लेयर नहीं था, क्योंकि हमने सी आउट्स के स्टैंडर्ड्स नहीं लिखे थे। अब ये स्टैंडर्ड्स किस जगह पे पड़े होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपना इंक्लूड हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करते और इसको सेव करके रन करते हैं तो तब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो फिर ये रन होने लग गया तो हम देखते हैं, तो फिर हमारे पास एरर आ गया। अब हमारे पास किस चीज़ का एरर आ रहा है, अब हमारे पास एरर आ रहा है आईडी रिटर्न वन एग्जिस्ट का एरर आ रहा है। तो ये हमारा असल एरर अनडिफाइंड रेफरेंस टू कंपाइलर का अनडिफाइंड रेफरेंस हमारे पास आ रहा है कि जो कंपाइलर से हमारे पास रेफरेंस नहीं आ कलेक्ट हो पा रहा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जिस रेफरेंस के अंदर, जिस लाइब्रेरी के अंदर हमारा सी आउट पड़ा हुआ है, सी इन पड़ा हुआ है, वो लाइब्रेरी हमने यूज़ नहीं की और जो हमारी लाइब्रेरी है वो हमारी किस जगह पे पड़ी हुई है, कंपाइलर में पड़ी हुई है। तो जो हमारा ये हेडर है ये बेसिकली हमारा एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारी डिफरेंट फाइल्स लिखी हुई हैं। अगर हम उस फाइल के अंदर लिखे हुए डेटा को यूज़ करना चाहते हैं
जो कि आईओ स्ट्रीम के अंदर जो जिस आईओ स्ट्रीम से जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो सी आउट है और सी इन है। तो अगर हम ये चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेडर फाइल को अपनी प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा और हम हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख के उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। तो एक तो वो होती है जो हमारे पास सिस्टम ने डिफाइंड की होती है और एक वो होती है जो यूज़र डिफाइंड होती है। सिस्टम डिफाइंड हमारे कंपाइलर्स के साथ आती है और यूज़र डिफाइंड हम खुद डिफाइन करेंगे, जो हम आगे देखेंगे किस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो अब हमारा दोबारा रन होने लग गया, तो हम अपने असल टॉपिक ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंक्लूड आईओ स्ट्रीम समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं नेम स्पेस एसटीडी को यूज़ नहीं करता तो मुझे हर सी आउट सी इन के साथ एसटीडी लिखना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि मैं ये काम करूँ, खज्जल हूँ अपने आप को खज्जल करूँ इसके पीछे, तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब हम अपने ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिसमें से हम कहते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 4, सेमी कॉलन लगाया हमने। और अब हम देखते हैं, तो अब इन वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स। तो हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो से आते हैं वो आते हैं सी आउट, प्लस का ऑपरेटर आता है जिसके थ्रू हम सम कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू, और उसके साथ मैं इंसर्शन ऑपरेटर लगाता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ, अच्छा दो हमारे ऑपरेटर्स ये भी होते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इंसर्शन ऑपरेटर लगाता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, तो साथ सेमीकोलन लगा लेता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू 12 आ गई है। हमारे पास ए की वैल्यू 4 है और 8 है और बी की वैल्यू 4 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब देखिए हमारा ऑपरेटर्स और ए प्लस बी एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको अलग-अलग लाइन में हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम सिंपल अपना यूज़ करेंगे एंडल का फंक्शन जो हमारी नेक्स्ट लाइन क्रिएट करता है। तो मैं आर्ट के ज़रिए आल्ट को यूज़ करूँगा। आर्ट के ज़रिए आप मल्टी कर्सर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आर्ट को यूज़ करके अपना तो हम इसके एंड में ना एंडल लगा लेते हैं। मैं लिखता हूँ एंडल, मैंने लिखा, और सिमिलरली एंडल मैं इधर भी लगा लूँगा। तो मैंने इधर भी एंडल लिख दिया। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और हम रन करके देख लेते हैं, तो हमारा ए प्लस बी और ऑपरेटर नेक्स्ट लाइन में आने लग गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऑपरेट सी आउट को मैंने इसको कॉपी किया। तो अब मैं यहाँ पे अपने डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगाऊंगा। लाइक मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ माइनस, लगाना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई, लगाना चाह रहा हूँ डिवाइड, लगाना चाह रहा हूँ, या डिफरेंट फीचर लगाना चाह रहा हूँ ऑपरेटर्स, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो अभी मैं इनको आपको दिखाता हूँ और फिर हम बाकी की तरफ जाते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इनको चेंज कर लेता हूँ, ए माइनस बी कर दिया और ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया हमने इसको, और ए डिवाइडेड बाय बी कर दिया। सेव करेंगे, सेव करके हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी 12 आ गया, ए माइनस बी 4 आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी 32 आ गया, ए डिवाइडेड बाय बी 2 आ गया। तो अब हम बाकी आगे देखते हैं, बाकी जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं हमारे, अब कौन कौन से ऑपरेटर्स बच जाते हैं हमारे पास। अब देख लेते हैं अपना मॉड्यूल ऑपरेटर देख लेते हैं तो मैं इनको देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें अब कौन कौन से ऑपरेटर्स देखेंगे, हम यहाँ पे लगा लेते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं करूँगा ए प्लस प्लस भी लगा लूँगा, और इधर मैं अपना
ए प्लस प्लस लगा लूँगा, सिमिलरली इधर बी बी माइनस माइनस लगा लूँगा मैं यहाँ पे, और एक और ऑपरेटर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको कंट्रोल कॉपी करता हूँ और इनका भी रोल हम देख लेते हैं। तो दूसरा यहाँ पे मैं लगा लूँगा तो इनका मॉड्यूल ऑपरेटर का आपको पता होगा, इंक्रीमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीमेंट का क्या होता है, मैं इसमें जब रन करूँगा उसके बाद आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो कोड के थ्रू हम देख लेंगे इसको, इंक्रीमेंट के ऑपरेटर को। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरह हमारे ऑपरेटर्स आ गए। तो ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो आपका ए प्लस बी 12 और ए डिवाइडेड बाई बी 2 आ गया। अब मॉड्यूल के ऑपरेटर का आपको पता होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट्स के ऑपरेटर हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई। तो 5 कैसे आई हमारे पास, बी की वैल्यू थी 4, और 4 के अंदर मैं अगर इनको कमेंट आउट करूँ तो प्लस प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब प्लस प्लस बी में क्या होता है कि पहले वो हमारे बी के अंदर बी जो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है उसके अंदर एक ऐड करेगा और फिर हमारे पास प्रिंट करेगा। पहले ऐड किया उसने, फिर हमारे पास प्रिंट किया, बी तो 5 आ गया। और फिर आप दूसरे में देखें बी प्लस प्लस में ही 5 आ गया, तो इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसमें पहले वो बी की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि हमारे पास 5 थी, और फिर उसमें एक ऐड करेगा। अब उसने जो उसमें एक ऐड किया वो 6 हो गया। तो जो हमारा बी माइनस माइनस है, इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने पहले हमारा जो बी था वो हमें शो किया, फिर उसमें से एक माइनस कर दिया। तो जो हमारा बी 6 था उसके अंदर यहाँ से 1 माइनस हुआ तो वो 5 हो गया। और फिर जब वो प्री डिक्रीमेंट में गया तो उसके अंदर से एक और माइनस हो गया, एक इधर माइनस हुआ एक इधर माइनस हुआ, तो 6 में से वो 4 हो गया। तो ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। तो इनके साथ साथ अब हम अपने दूसरे ऑपरेटर्स को देख लेते हैं जो कि हमारे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं यहाँ पे। सी आउट, ये हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स आ गए, और आप यहाँ पे /n लगाएंगे और हम अपने असाइनमेंट्स ऑपरेटर देखते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं। तो इंट a इज इक्वल टू 3, जो ये a है ना ये इज इक्वल टू है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली। ये वाला इज इक्वल टू ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मैं अभी इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का पता चल गया होगा। हम c इज इक्वल टू करें, जो भी हमारा इज इक्वल टू है उसके जिसके थ्रू हम असाइन कर रहे होते हैं कोई वैल्यू, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये एक इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद हम देख लेते हैं अपने जिस ऑपरेटर को अब हम देखेंगे वो हमारा आ जाएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमारे पास कौन कौन से कंपैरिजन के ऑपरेटर हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से ही इसको पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ गए, और अब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी करके अगर लेके आऊँ यहाँ पे, तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं कि लाइक अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रैकेट्स डालूंगा, क्योंकि हम दो ऑपरेटर्स को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रैकेट डालेंगे ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज ना हो।
बी लिखा मैंने, और बी लिखने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ करके आपको दिखाऊं तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, हम देख लेते हैं। मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये रन हो रहा है, जैसे रन हुआ तो a इज इक्वल टू बी ज़ीरो आ गया। अब a इज इक्वल टू बी ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि हमने कंपेयर किया, हमने कहा क्या a b के इक्वल है। चूंकि हमारे ऊपर वैल्यू 8 है और 4 है तो b और a इक्वल नहीं है, तो वो आ गया हमारे पास 0। अगर मैं इसकी जगह भाई 4 कर दूं और इसको सेव करता हूं, तो अब देखिए हमारा 1 आ जाएगा। वो कहेगा यस आपका a और b इक्वल हैं। तो हम देखते हैं, तो ये देखिए हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। हमारे पास और भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। और यहाँ पे हम वापस आते हैं, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाएंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे से इसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अगर तो ये सेम है तो फिर तो वैल्यू को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो कंट्रोल एस करके सेव किया। अब हमारा रिजल्ट देखिए क्या आता है। मैं एक बार इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारा a इज इक्वल टू बी है, नहीं 3 और 4 इक्वल नहीं हो सकते। a इज़ नॉट इक्वल टू बी है, यस a b के इक्वल नहीं है, 1 हो गया। क्या a b से छोटा है या उसके इक्वल है, तो यस ए छोटा है। क्या ए बड़ा है, नहीं ए छोटा है, तो 1। और ये हमारे कुछ होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनके ज़रिए हम अपने इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने आउटपुट को क्लियर करता हूँ और इनको कमेंट आउट करता हूँ। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अब हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली, मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ इनको। हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है नॉट। तो हम देख लेते हैं उसको भी कौन कौन से होते हैं। तो हम कहते हैं a इज इक्वल टू बी। तो पहला हमारे पास ऑपरेटर एंड का आ जाता है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, या फिर a इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो हम अपने दो ऑपरेटर्स को देख लेते हैं जो हमारे पास, और सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिखते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारा a जो है, अब मैं इसको सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क आएगा दोनों में। तो हमारे पास एरर आ रहा है इनवैलिड बूल। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मुझे लगता है कोई मिस्टेक किया शायद। 2 मिनट। हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और साथ साथ, चूंकि हमारा वो कंफ्यूज हो रहा है, हमारा जो
कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, तो उसकी बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो अब अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको रन करेंगे, तो देखें सही हो गया। तो अब इनमें फ़र्क है एंड और ऑपरेटर में। ये हमारा एंड ऑपरेटर ये है और ये और ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर में अगर हमारे दोनों कंडीशन सही होंगी तो फिर ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो हमारी कंडीशंस गलत है तो ज़ीरो आ गया। और ऑपरेटर में दोनों में से एक कंडीशन भी सही होगी तो यस हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटर्स की समझ आई होगी, हेडर्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।